फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो जितने भी लोग नए हैं स्टॉक मार्केट पे या जो लोग अभी नया नया शुरू कर रहे हैं वो एक चीज़ पे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। सबको लगता है यार ट्रेडिंग ही तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही तो ट्रेडिंग है। तो ये क्लियर करना कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और अप्रोच क्या होता है, इसको लेकर हम बात करेंगे ताकि आप क्लियर हो सके कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है और आप किधर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड एनालिसिस को कि क्या होता है ट्रेडिंग और क्या होता है इन्वेस्टमेंट। बन रही है इस चैनल के साथ और जो भी इस चैनल में नए आए हैं उनको एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन कि ट्रेडिंग होता क्या है, ये ट्रेडिंग कौन सी बला है। क्या ट्रेडिंग से हम रेगुलर इनकम कर सकते हैं, क्या ट्रेडिंग से हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे ट्रेडिंग होता क्या है। अब देखिए, ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बहुत तरह के होते हैं। इंट्राडे होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में होते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्ट मतलब हो गया आपका लॉन्ग टर्म, निवेश करना। ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार करना। आपने कुछ खरीदा, उसको आपने इमीडिएटली बेचा या कुछ दिन के बाद बेचा, एक माल खरीदने का जैसा। तो ट्रेड कर रहे हैं आप, यू आर डूइंग ट्रेडिंग। तो ये आपका कुछ मिनटों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, इवन कुछ हफ्तों महीनों का भी हो सकता है। दैट इज ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इस पे आप बहुत ज़्यादा डे टू डे एनालिसिस नहीं करते हो, एवरी मिनट एवरी घंटे का एनालिसिस नहीं करते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं हम ट्रेडिंग के साथ कि ट्रेडिंग में होता क्या है। ट्रेडिंग जो है आपका वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ दिनों के लिए होता है। आपको कंपनी के जनरली जो करते हैं इसमें वो कंपनी के फंडामेंटल्स या उसके जो बेसिस है उनके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो कुछ पैटर्न्स को, कुछ टेक्निकल डिटेल्स, कुछ अपने जो आपके कैंडलस्टिक्स हैं उनको फॉलो करके, कुछ न्यूज़ बेस्ड सुन के एनालिसिस करके ये लोग अपना पोजीशन लेते हैं। तो इसके बेसिस पे वो लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखा जाता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये मिनिमम 1 साल 2 साल होता है और कभी कभी ये 20 साल 30 साल या लाइफ लॉन्ग के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमारे वॉरेन बफेट साहब करते हैं। उनका कहना है कि माई होल्डिंग टाइम इज लाइफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप समझ रहे हैं, ट्रेडिंग क्या होता है आप समझ रहे हैं। तो इसको हम और आगे बढ़ते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मेजर डिफरेंस होता है इनका टाइम फ्रेम। जो ट्रेडिंग होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जो मैंने बताया आपको, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें आपके कुछ दिन या हफ्ते नहीं होते हैं, ये सालों में होते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे होते हैं। उसके बाद होता है इसके ऊपर जो और डिफरेंस होता है कि अप्रोच के ऊपर, कि आप किस अप्रोच से आप इनमें पैसे लगा रहे हो। जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आप ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप कोई भी आदमी करता है क्या है, वो चार्ट पैटर्न को देखता है, वो देखता है न्यूज़ बेस्ड रिपोर्ट देखता है कि एक स्टॉक का मतलब न्यूज़ आ रहा है, कुछ चार्ट आ रहे हैं, कुछ वो ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के निकल रहा है। तो एक शॉर्ट टाइम के लिए वो एक पोजीशन बनाता है कि ये मुझे को 5 से 10% का प्रॉफिट दे सकता है या 15-20% दे सकता है। इसके हिसाब से वो एक पोजीशन बनाता है और उसके हिसाब से वो प्ले करता है। इसमें क्या होता है, वो कैंडलस्टिक को देखता है, उसके न्यूज को देखता है, टेक्निकल पार्ट को देखता है और इसी डिटेल एनालिसिस को हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और उसके विपरीत जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें कि आपका न्यूज बेस्ड कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपका पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी के ग्रोथ, फ्यूचर और कंपनी क्या काम कर रही है, क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। साथ ही साथ कंपनी का कितना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी के जो मालिक है उनका क्या स्टेटस है, इनके ऊपर आता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप जाते हो। इसमें जो सारा कुछ, इसमें जो रिसर्च होता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपने समझ लिया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो ये 2 मेजर अप्रोच है। ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं, ट्रेडिंग काफ़ी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आते हैं कि ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं। पहला है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप दिन में एक को खरीदा, उसको आप दिन के अंदर ही आपको बेच देना है। वो कुछ मिनटों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है। तो ये हो गया डे ट्रेडिंग, उस पर आप दे के बाहर नहीं जाओगे। सेकंड आपका स्कैल्पिंग।
यस, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी डे ट्रेडिंग का जैसे ही होता है इसमें, लेकिन और डिवीजन शॉर्ट हो जाता है। आप छोटे छोटे डिवीजन में बड़े बड़े ट्रेड लेते हो, तो ये हो गया स्कैल्पिंग। थर्ड है आपका स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एजम्पशन करते हो कि ये स्टॉक ऊपर गया था, अब नीचे आया है, नाउ इट कैन बाउंस बैक। तो इसमें क्या होता है कि आप एक जस्ट एजम्पशन पे आप प्ले करते हो, टेक्निकल जो आपके उसके जो पैटर्न होते हैं उसके ऊपर करते हो, वो स्विंग ट्रेड होता है। तो दिस उसके बाद एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में आप एक स्टॉक के मोमेंटम को लेकर कि ये बुलिश है या बेयरिश है, उसके मोमेंट को लेकर आप प्ले करते हो कि चलो भाई ये इट कुड बी फॉर फ्यू डेज ऑल्सो। तो वो मोमेंट को लेकर आता है कि नहीं अभी ये बुल मार्केट में है, बुल रन में है, तो ये 3-4 दिन तक भागेगा, इट कैन गिव 5 to 20% ऐसा कुछ रिटर्न देगा। तो ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया। और जो आखिरी है वो है आपका पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने कंपनी का बैकग्राउंड देखा, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए, और उसके बाद आपको एक न्यूज मिला, ब्रेकआउट मिला, सबको एक डिटेल एनालिसिस करके आपने एक पोजीशन बनाया कि मान लीजिए स्टॉक 100 रुपये पे है एंड इट कैन गिव यू 20% रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीना, 6 महीने भी हो सकते हैं। तो आपने एक पोजीशन बनाया, इसको कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है जिनको डे टू डे न्यूज या स्टॉक मार्केट या टीवी या न्यूज इतना सब देखने का फुर्सत नहीं होता है, टाइम नहीं निकलता है, या उनको उतना आता भी नहीं है। तो उनके लिए ये अच्छा होता है कि आपने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने पैसा लगा दिए, पैसा लगाने के बाद आप वेट कर रहे हो कि कब आपका टारगेट हिट होगा, और वो हिट होने के बाद आप वहां से निकल जाओगे। तो ये जो सारे के सारे ट्रेडिंग ऑप्शन होते हैं, इसमें आप पैसे बना भी सकते हो और पैसे गवा भी सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, आपके टेक्निक्स के ऊपर और आपके मनी साइकोलॉजी के ऊपर कि आपको कहाँ पर पोजीशन बनाना है, कहाँ से निकल जाना है, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए। तो माइंड सेट आप अगर रेडी रखोगे कि कितना आपको पैसा बन जाए तो आप निकल जाओगे, तो आपको निकलने में सुविधा होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं कि जब वो बुल रन में चलता है तो लगता है कि हम बैठे रहें, कमा रहे हैं, तो बढ़ते रहे, उसके बाद जब एक धड़ाम से गिरता है तो वहां पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपना टारगेट सेट करें कि आपको 5% कमाना है, 10% कमाना है, 12% कमाना है, जो भी करे उसके हिसाब से आप आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको लर्निंग हो रही है। कोई कॉमन सा क्वेश्चन आएगा, क्या हम ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, लेकिन विथ कंडीशंस कि आपका अप्रोच कैसा है। जैसे मैंने अभी बताया, तो आप रेगुलर अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, तो बिल्कुल आप पैसे कमा सकते हो विथ गुड बेसिक नॉलेज, गुड आपके मतलब फंडामेंटल नॉलेज। उसके हिसाब से जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा कि हम भी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी कहाँ जाएगी, क्या जाएगी, इसके बारे में ना सोच के अगले 3 से 6 महीने का टारगेट लेकर अगर हम 20 से 25% का हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो साल में आप 20 करके 40% तक प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कि 40% का एक इंटरेस्ट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है, जो कि काफ़ी होता है। आप बैंक में 5-6% का एक रिटर्न पाते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप 40% पाते हो तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। समझ चुके होंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए बन रहे मेरे इस चैनल के साथ। पसंद आए तो जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।